जब से मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, बच्चे ज़मीन पे पैर नहीं रखने दे रहे थे। ये तो टूरिंग जॉब के कारण बाहर ही थे। बच्चों ने मेरा ऐसा ख्याल रखा था कि मैं भावुक हो गई थी। अभी रजत मुझे चाय और पराठा देकर गया है। इस पराठे का स्वाद भी माँ के हाथ वाला ही लग रहा है। रचित वॉशिंग मशीन लगाने जा रहा है। सारे कपड़े इकट्ठे करने के बाद वो मेरे पास धुला तौलिया और साफ धो ले आया है। कितने व्यवस्थित तरीके से दोनों भाई काम कर रहे हैं। मेरा सालों से सिखाया काम आज परिस्थिति संभाले हुए है। आज भी याद है वो ताने जो मैंने अपने आसपास के लोगों से सुने थे। अरे लड़कों से कौन काम कराता है? ऐसा भी क्या देह का सुख है जो बच्चों से काम करवाती है? जिनके होते नहीं हैं वही कदर जानते हैं। इनके 2 हो गए हैं तो बेकदरी करी रखी है छोरों की। अरे ये औरतों के काम सीखेंगे तो इनकी लुगाइयाँ आकर व्यापार संभालेंगी। बड़े तो बड़े घर के बच्चे भी ताने मार देते थे। चाची, आप पर्दे डालकर काम कराया करो इन दोनों से। कहीं बाल मजदूरी के जुर्म में जेल ना हो जाए आपको। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। 1.25 महीने के रजत को गांव से लेकर जब इनके साथ शहर आई थी, ये एक गिलास पानी भी अपने आप नहीं लेते थे। नौकर रखने की हमारी सामर्थ्य नहीं थी। इनकी सीमित आमदनी में बस घर खर्च ही पूरा हो पाता था। जिन दिनों रजत बीमार पड़ता था ये एक चाय को भी तरसते रहते थे। फिर मैंने डरते डरते इन्हें समझाया, आप थोड़ा बहुत काम खुद करना सीखो। बच्चे के साथ मैं भी अकेले संभाल नहीं पा रही हूँ और आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस दिन मुझसे पूछकर इन्होंने पहली बार चाय बनाई। हम दोनों ने साथ में पी। इन्हें लगन लग गई हर काम खुद सीखने की। दूसरी डिलीवरी के समय मैंने अपनी माँ को शहर बुला लिया। 15 दिन बाद ही पापा के बाथरूम में गिर जाने की खबर मिली तो बदहवास सी माँ ने वापसी की पहली गाड़ी पकड़ ली। इन्होंने और रजत ने मिलकर सब संभाल लिया। मम्मी एक पराठा और ले लो। रजत की आवाज़ से मैं यथार्थ में लौटी। मैंने उन दोनों से भी नाश्ता करने को कहा ही था कि डोरबेल बज गई। रचित दरवाज़ा खोलकर वापस आया तो उसके साथ मेरी पूरी मित्र मंडली घुस आई। मुझे घेर कर बैठ गई सारी और बातें शुरू हो गईं। मेरे फ्रैक्चर से होती हुई बात घर के काम पर आ पहुंची। सरिता ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा, यार निशा, तू हमें खबर तो करती अपनी हालत की। हम सब एक एक करके नाश्ता और खाना भेज देते। बाजार का कितने दिन खाओगे? मुझसे पहले ही अजरा बोल पड़ी। अरे बाजार का क्यों खाएगी निशा? इसके दोनों शेफ हैं ना, इतना बढ़िया खाना बनाते हैं। सरिता हैरान रह गई। वो अभी सोसाइटी में नई आई थी। बिंदु ने रजत रचित की तारीफों के पुल बांध दिए। अरे इसके तो दोनों अनमोल रतन हैं। कभी एक बालकनी में कपड़े सुखाने आता है तो दूसरा कचरा डालने। एक खाना बनाता है तो दूसरा राशन सब्जी लेकर आता है। निशा ने तो अपने बच्चे खूब ट्रेन कर रखे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, सरिता विभोर होकर बोली। तभी रजत और रचित सभी के लिए कॉफ़ी और नाश्ता लगा लाए। उन्हें साथ में नाश्ता सर्व करते देखकर मैं भी निहाल हो गई और अचानक मेरे मुंह से निकल ही गया, मेरे छोरे किन्हीं छोरियों से कम हैं के? मेरी सहेलियां खिलखिलाने लगीं और दोनों बच्चे शर्मा गए। फ्रेंड्स, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, सभी को सभी काम आना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे घर के काम हो चाहे बाहर के। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।